कुटीशतं द्वादशैविकुट्यो लक्षानि सीतेदिकानि चैव पञ्चादष्टोऽसि सङ्ख्यां मितं च्युतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्ति भास्यथ्यं गर्धदेवं गन्त्यं सम्मं पडिमामि हुत्युत्थ स्नानवभिं शिरसा इक्षायं ते सद्भक्ति कांशगुकाश्लचिं अंगुभंगे पाहिडे पावडे मेसीत माडुग पुई चुलिया चियो शुद्धते थुइदम कायम ऋचकालम अंची पूजे उन्दाणे मिश्याय दुख को कमको लाहो श्रीगुडम समय मनम जिनगुड सम्पत्ति हो मध्यम प्राणिक स्वाद्य प्रतिष्ठापन क्रियम पूर्वाचार शार्थम भाव पुयोदने सस्मितम श्री आचार्य भक्ति काश्यम कृपे सृजत्पार्गीभ्या शिवभाविना पटुमतिभ्या श्रुतपुनदिभ्यो गुरुभ्या छत्तीसमग्गे पंचव्याकरणसुन्दरसे शिष्टाडुगोकुशले धम्मारिस्ता वन्दे गुरुक्षयमेणे संसारसारं घोरं छिन्नन्त्यट्टिकम्मं जमुन् पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रुः मुनिरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करीमा विस्तातपोदिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावरुडा गुडप्रेरणा चंदार्किते चौधिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटिनिभिडा पीडन्तु मां साधिवः गुरुः पन्तु नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राणु गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इक्षायन्ते आर्यभक्ति कांशगो काचलचे सम्राणे शब्दे समझायुक्तां पंचात्रम आराधि शुद्धनां दुसज्जाडं तिरुन्पर्णं सोसां श्रजकालम् अंचे पूजे वन्दाणमिष्याय दुःखको कुमकोला श्रीगणं समायमरणं जिंगुड सम्पत्ति हो मत्सम् जी जाया झाणगिये कुम्मिकलंकड़ही ऋषिरंजनी नाड़ी में तीपरी मुपुनवे चिदानंदी रूपाय जिनाय पुरिमात्मने पुरिमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः डमुर्हिन्ताडं डमु सिद्धाडं नमो आर्याणं डमु शायाणं डमोलोय सोविसाभूडं पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर
भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमार्थ प्रकाशी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के शह स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। रत्नात्रयी का जो भक्त है ऐसा भव्य जीव जिसका संसार निकट है, वो रत्नात्रयी की भक्ति से कभी दूर नहीं हो सकता। चाहे रत्नात्रयी को अंगीकार कर पाए ना कर पाए, पर रत्नात्रयी की श्रद्धा से अपने को दूर नहीं रखता। मोक्ष मार्गी वही है जो विशुद्ध रत्नात्रयी का पालन कर रहा है। और रत्नात्रयी के पालन में किंचित मात्र भी अन्य धर्म का उसके लक्ष्य नहीं है। अन्यत्व दृष्टि से अन्यत्व दिखता है, वो अन्यत्व पारणामिक भाव से युक्त रहता है। वही जीव रत्नात्रयी का निर्मल पालन कर सकेगा। समझने की चेष्टा करो मैं क्या बोल रहा हूं। अन्यत्व पारणामिक भाव से युक्त रहता है। जो आचार्य प्रवर भट्टकलंग स्वामी ने तत्वार्थ ग्रंथ में जी भव्य भव्यत्वानि सूत्र की व्याख्या करते हुए जीवत्व भव्यत्व भव्यत्व से अतिरिक्त 4 शब्द से और भी पारणामिक भाव होते हैं उसकी व्याख्या की है। तो उन पारणामिक भावों में जो अन्यत्व नाम का पारणामिक भाव है, इस पर दृष्टिपात होना चाहिए प्रत्येक मुमुक्षु जीव का। संबंधों के मध्य में जीवन जीना, उस संबंधों के मध्य में जीवन जीते हुए स्वभाव को भूल जाना एक गहरा मिथ्यात है। पुनः समझिए, संबंधों के बीच में जीवन जीना एक गृहस्थिक कार्य है, सामाजिक कार्य है, लौकिक कार्य है। संबंधों के मध्य में जीवन जीते हुए 24 घंटे में 1 मिनट भी अपने स्वभाव पर लक्ष्य नहीं है, संबंधों के कार्य में ही उलझा हुआ है, अपने जीवत्व का किंचित भान नहीं है, वो जीव कैसे सम्यक प्राप्त करेगा। जैसे सप्तम गुणस्थान छठवें गुणस्थान में दोलेमान भीतरागी श्रवण, छठवें से 7वें में जाना अनिवार्य है, 7वें से 6वें में आना उनके लिए अनिवार्य है, अन्यथा टिक नहीं सकते। पंचम गुणस्थान मुनि लिंग हो नहीं सकता उनका। महात्मा सारस्वत जी, बेटा आज तुम्हें गहरी बात समझना चाहिए, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को 24 घंटे में एक बार अन्यत्व पारणामिक भाव का अनुभव आना चाहिए। अधिक से अधिक खींच सकता तो 15 दिन खींच सकता, और 15 दिन के अंदर अन्यत्व को भेदन नहीं कर रहा है, वो सम्यक से च्युत हो चुका है, देश व्रत से समाप्त हो चुका है, अनुभूति नहीं बचा। और जो सहायक सम्यक का अनुभव सुन सम्यक में जा रहा है, तो 6 महीने के अंदर अन्यत्व का भेदन करना चाहिए। परंतु अन्यत्व भावना, 12 भावना में अन्यत्व भावना, अन्यत्व भावना पर लक्ष्य नहीं है तो अन्यत्व पारणामिक हो नहीं सकता।
क्या जीव इधर से उधर, उधर से इधर सांसारिक प्रपंच में जैसे डूबा है, ऐसे धार्मिक क्रिया के अनुष्ठान के प्रपंच में तू डूबा जीव, क्रिया को सुपयोग मानने वाला जीव, उसे सुपयोग की परिभाषा का ज्ञान नहीं है। पंकज जैसा विशेष रूप से सुनना है। शुभ क्रिया के अनुष्ठान में तल्लीन जीव, उसे ही यदि सुपयोग मानता है, अविनाश भैया, उस जीव को सुपयोग की परिभाषा का किंचित भी ज्ञान नहीं है। शुभ क्रिया का अनुष्ठान सुपयोग यदि हो गया तो जगत में जितनी शुभ क्रियाओं के अनुष्ठान लोग करें सभी सुपयोगी हो जाएंगे। उपयोग आत्मभूत है, क्रिया बाह्य प्रपंचभूत है, भिन्नत्वभूत है। क्रिया में द्रव्य का क्षेपण उत्क्षेपण चल रहा है तो वो परवस्तुभूत है, वो उपयोग को लगाने में निमित्त सहकारी साधन है। लेकिन उपयोग तुम्हारा जो शुभ है वो क्रियात्मक होने पर भी शुभाभूत है, सद्भूत है। इसलिए आचार्य समन्त स्वामी की आप्त मीमांसा समझना चाहिए। महात्माओं, विशुद्धि संकलंग संगम छे यह सिद्धांत यदि प्रवीण हासन मित्र पूजा करते करते भी संक्लिष्टता आ रही है, वहां विशुद्धि का विनाश है, पापाश्रय होगा। पुण्य पाप का हेतु विशुद्धि और संक्लेश प्रणाम है। कहीं विधान कराने गए भैया और यदि आपको विधान करने वाले सम्यक रीति से नहीं कर रहे हैं तो सम्यक रीति समझाना। यदि किंचित भी कुपित होकर समझा रहे हो आप वहाँ पर देव सा गुरु के चरण शरण में खड़े होकर के निरत्ति निकाचित कर्म का बंद कर रहे हो, उनके पीछे संक्लिष्टता बरत रहे हो। बनावटी को भी बंद का ही कारण है, बनावटी को भी बंद का ही कारण है। या तो पर से निरपेक्ष होकर चिंतन करना आपको, पर से निरपेक्ष होकर चिंतन करना आपको। संक्लिष्टता किंचित भी चल रही है, वहां पुण्याश्रव नहीं है। विशुद्धि पुण्याश्रव का कारण है, संक्लिष्टता पुण्याश्रव का कारण नहीं है। इसलिए जो जीव द्रव्य पूजा कर रहे हैं, यदि द्रव्य चढ़ाने का विकल्प उनके मस्तिष्क में ये चल रहा है कि ये द्रव्य चढ़ाऊंगा ये नहीं चढ़ाऊंगा, और किसी का द्रव्य उठा के उन्होंने फेंक दिया, बोले मुझे इच्छित नहीं है, तुमको द्रव्य इच्छित नहीं है, यथार्थ तुमको पुण्य भी इच्छित नहीं है, क्योंकि तुम एक द्रव्य को देख करके संकलिष्टता बरत रहे हो। ये पिच्छी है, उपकरण मात्र है, मोक्ष मार्ग नहीं है आपका। कमंडलू है, उपकरण है, मोक्ष मार्ग नहीं है। दिगंबर भेष है, उपकरण है, मोक्ष मार्ग नहीं है। रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है। परंतु पिच्छी कमंडल दिगंबर मुद्रा के रत्नत्रय की पहचान नहीं होती है, इसलिए आपको स्वीकार करना पड़ेगा। पर उनके स्वीकार करने पर मेरा कमंडल ऐसा होना चाहिए है, पिच्छी ऐसी ही होना चाहिए है, शरीर चमकाने में लगे हुए हो। है मित्र, जगत आपको मोक्ष मार्गी कह सकता है, आगम मोक्ष मार्गी नहीं कह पाएगा। इसलिए आप लोगों को यह भी समझना चाहिए, अन्यत्व पारणामिक बहुत गहरा है।
और अन्यत्र पारणामिक पर चलिए, क्योंकि यहाँ वही विषय चल रहा है। अन्यत्र पारणामिक पर जाओगे ना, वो क्या करा रहा है? वो क्या करा रहा है? अस्ति नास्ति का बोध करा रहा है। अन्यत्र पारणामिक सप्तभंगी के 7 भंगों में अस्ति नास्ति भंग की व्याख्या कर रहा है। नास्ति भंग यदि नहीं होगा तो अस्ति धर्म का भेदन नहीं हो सकता। कठिन हो रहा है क्या? नास्ति भंग नहीं होगा, नास्ति धर्म नहीं होगा, अस्ति धर्म का भेदन नहीं कर पाएंगे। अस्ति धर्म का भेदन करना है तो नास्ति धर्म होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। और जैसा भी जो कुछ चल रहा है, जो मैं कह रहा हूं, ये सामने देखे वाला विषय नहीं कर रहे आप, यहां से निर्णय करना है। गेहूं के अंदर से कंकड़ पृथक कर रहे हो तो योग कर रहा है कि उपयोग कर रहा है? अब समझ में आएगा। अविनाश भैया, मैं तो समझ में क्या बोल रहा हूं। गेहूं के अंदर से पुष्पेंद्र कंकड़ अलग कर रहा है तो योग से कर रहा है कि उपयोग से कर रहा है? विनय भाई, आसी गेहूं के अंदर से कंकड़ को पृथक कर रहा है, वो योग से कर रहा है कि उपयोग से कर रहा है? इसलिए समझना चाहिए, अंतरंग बहिरंग साधनों के बिना कोई साध्य की सिद्धि नहीं होती। अपनी डायरी पे लिख लीजिए, अंतरंग बहिरंग साधनों के बिना किसी साध्य की सिद्धि नहीं होती। उपयोग अंतरंग साधन है, योग बहिरंग साधन है। हाथ से कंकड़ हटाते दिखाई दे रहा है, निर्णय कौन कर रहा है? निर्णय कौन कर रहा है? इसलिए कोई भी अज्ञानी पापी पाखंडी जीव ये नहीं कह सकता है कि शरीर पाप कर रहा है। जो यूं कह रहे शरीर पाप कर रहा है, आत्मा कुछ नहीं कर रही है, योग से कुछ नहीं होता। योग क्रियात्मक दिखाई देने वाली वस्तु है। उपयोग अशुभ नहीं होगा तो 5 पाप कर नहीं सकते आप। जो जो पाप करते दिख रहे हैं उन सब का उपयोग विक्षिप्त है, स्वीकार करो। इसलिए द्रव्या नियोग के साथ विपर्यास नहीं होना चाहिए। बोले शरीर कर रहा है, शरीर कर रहा है, आत्मा कुछ नहीं करती है। शरीर का कर्तृत्व शरीर में है, आत्मा का कर्तृत्व आत्मा में है। इसे भी समझना चाहिए, वो भी पारणामिक भाव है। आप अहोभाग्यशाली मुनिराज हो बेटा, ऐसे गंभीर सूत्रों को तुम सुनने को मिल रहा है। आप अभी कर लो निर्णय। यदि बाहर गए और बाह्य प्रभावना में लग गए, ये तत्व का निर्णय नहीं करोगे। मैं स्पष्ट कह रहा हूं। इसलिए अभी कर लोगे और ऐसी आदत डालना, ऐसी आदत डालना, जगत में कहीं भी हो। जैसे खुजली श्वान को खुजली लगती है, वो कहीं भी बैठा वो खुजाने लगता है, ऐसे मोक्ष मार्गी को ऐसी तत्व निर्णय की खुजली होना चाहिए। जहां बैठे तत्व का निर्णय करें। वो नहीं देखता कि पंडाल है कि रोड है कि भवन है, जहां उसको खुजली लगती है खुजाने लगता है। ऐसी खुजली विषय वासना की ना लगे, ऐसी खुजली तत्व निर्णय की लगे। शरीर का कर्तृत्व स्वाधीन है, वो आत्मा कर्तृत्व स्वाधीन है। ये गंभीर निर्णय। शरीर का कर्तृत्व स्वाधीन है, आत्मा कर्तृत्व स्वाधीन है। पारणामिक भाव दृष्टि मतलब शरीर अपने परिणाम में प्रमन करता है, जीव अपने परिणाम में प्रमन करता है। संश्लेष संबंध में निमित्त नैमित्तिक संबंध भिन्न विषय है। इसलिए प्रत्येक ज्ञानी जीव को कर्तृत्व पर विचार करना चाहिए, अन्यत्व पर गहरा विचार करना चाहिए। अन्यत्व का विचार यहाँ पर कह रहा है अवमित्र।
जहाँ देह अपनी नहीं, जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई। आगे आगे, जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई। घर संपत्ति पर पर हैं, प्रकट प्रकट पर हैं परजन लोग। आइए मित्र, प्रकट है, इस शब्द को पकड़िए आप। प्रकट है पर हैं परजन लोग। प्रकट है, क्या बालक तन्मय प्रकट नहीं है? हार्दिक तुमसे दूर है। प्रकट है पर हैं परजन लोग। प्रकट है, दृश्यमान है, प्रकट है पर हैं परजन लोग। ओ, प्रकट है पर हैं परजन लोग। सामने तो दिख रहा है, माँ की अनुभूति पिता नहीं ले रहा तेरा, पिता की अनुभूति माँ नहीं ले रही तेरी। यानी अपने माता पिता के दुख सुख का वेदन आप नहीं ले पा रहे हो। धन संपत्ति भी स्वतंत्र स्वतंत्र घर में होने पर भी माँ का बैंक अलग चल रहा है, पिता का अलग चल रहा है, बेटी का अलग चल रहा है। अपनी सामग्री अलग सजा के रख रहे हो, पिता अलग सजा के रख रहा है। प्रकट है परजन लोग। भोग सामग्री से लेकर के आत्मानुभूति तक प्रकट है पर हैं परजन लोग। फिर भी डॉक्टर साहब, राग की तीव्रता, राग की तीव्रता प्रकट है परजन लोग। मित्र, आँखों से भिन्न देखने वाले बैराग नहीं पा सकते। आँखों से भिन्न देखने वाले मनोज विरक्त नहीं रह सकते। अब मैं किस शब्द में आपको कहूँ, शब्दों में ही योग्यता नहीं बच रही। जो विषय इतना गहरा अंदर है, प्रकट है परजन लोग। आँखों से भिन्न देखने वाले विरक्त नहीं हो सकते कभी। वे घर छोड़ के आ सकते हैं, छुप छुप के देख सकते हैं। जिसने उपयोग से पर को भिन्न जान लिया है, वे ही बैरागी लोग। प्रकट हैं पर जन लोग। क्या दिख नहीं रहा है? कवि ने क्या शब्द का प्रयोग किया? प्रकट हैं पर जन लोग। प्रणित परजन भी नहीं है, तब भी जीभ चिपकते हैं बेटा। जो तुम्हारे परजन भी नहीं है, सुजन भी नहीं है, तब भी लोग चिपकते हैं। क्योंकि अन्यत्व पारणामिक भाव का बोध नहीं है। नगर से भिन्न देखो, परिजनों से भिन्न देखो, स्वजनों से भिन्न देखो, भवन से भिन्न देखो, फिर देह से भिन्न देखो, और देह से भिन्न देखते देखते अपने राग देश से भी अपने को भिन्न देखो। ये भिन्नत्व पारणामिक भाव। ज्ञानी धमतरी, अब बेटा तू कहता मैं ध्यान करूं। यानी कोई ध्यान की जरूरत नहीं। जब आप बैठेंगे
और देख रहे हो भिन्नत्व भाव, अन्यत्व पाणामिक, और अन्यत्व अन्यत्व करते करते कहाँ पहुँच गए? बचा कौन मेरा, बचा कौन मेरा, बचा कौन मेरा, एक रोमखंड अन्यत्व, चरम का टुकड़ा टुकड़ा अन्यत्व, मात्र मैं बचा जिसमें भेद नहीं है, जिसमें भेद नहीं है। वही टंकोत कीन परम पाणमिक चैतन्य ज्ञान घन निज भगवान आत्मा ही है, अनन्यत्व भाव, शेष है अन्यत्व भाव। ऐसा जो विदता है, ऐसा जो विदता है, वही परम वैद्य वेदक भाव, वही है चिद पिंड चेतन ज्ञान घन का निज स्वभाव। इस लक्ष्य के लिए ये भवन नहीं देखना पड़ेगा बेटा। इस लक्ष्य के लिए आपको ये शिष्य शिष्याएं चेला चेली पिछिक मंडल देह नहीं देखना पड़ेगी। इन सब के मध्य में रहना पड़ेगा, पर देखना पड़ेगा अनन्यत्व भाव। द्वेष रूप नहीं ध्यान रखना, नहीं तो मुझे ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं, ये पसंद। आप चले थे अनन्यत्व भाव के लिए, तुम चले गए द्वेष भाव में। बहुत गहरा निर्णय करना पड़ेगा। मतलब अनन्यत्व का चिंतन करते हुए द्वेष बुद्धि खड़ी हो ना पाए, और अनन्यत्व से मैं अन्य में जा ना पाऊं। मालूम भैया क्या नाम? मोहित। क्या नाम? सिद्धार्थ। मोहित मुमुक्षु, सिद्धार्थ भाई। बेटा जिसे तुम सुन रहे हो उसमें कहीं प्रवेश हो गया ना, आंखें खुली रहेंगी, सामने दृश्य होंगे, तब भी तुम देख नहीं पाओगे। एक ऐसा तत्व प्रकट होगा, ऐसा तत्व प्रकट होगा, यानी निर्णय। जो मेरा था नहीं, जो मेरा है नहीं, जो मेरा होगा नहीं, त्रिकालिक। जो मेरा था नहीं, जो मेरा है नहीं, जो मेरा होगा नहीं, उसे मैं अपना मान रहा हूं। ये है अज्ञान भाव। शरीर आत्मा कब होगा? शरीर आत्मा कब था? शरीर आत्मा क्या है? बोलो ज्ञानी। शरीर देह आत्मा कब थी? देह आत्मा कब होगी? देह आत्मा है क्या? मौन है? शरीर आत्मा है, शरीर आत्मा होगा। शरीर आत्मा था जब त्रैकालिक नास्ति, त्रैकालिक नास्ति, फिर ये अपनापन कैसा? जीते जी देह से भिन्न जो जीता है उसी का नाम है मुमुक्षु, त्यागी, ब्रह्मचारी। जीते जी देह में रहते रहते भी देह से भिन्न वेदता है, मात्र वही ब्रह्मचारी है, मात्र वही ब्रह्मचारी है। बेटा बैठ जाओ दोनों, वही ब्रह्मचारी, वही ब्रह्मचारी मात्र। स्वयं के शरीर को अपना मानना विचार है, पर के शरीरों का राग ब्रह्मचार कैसा? स्वयं के शरीर का राग विचार है, पर के शरीरों का प्रेम ब्रह्मचर्य कैसा?
जितना गहरे में जाएगा उतना शौक समाप्त हो जाएगा। जितना गहरे में जाएगा शोक समाप्त हो जाएगा, शौक समाप्त हो जाएगा। दोनों कसा है। जब सुनोगे ही नहीं तो निर्णय कहां से? नहीं तो यही मानते रहोगे सफेद कपड़े ब्रह्मचारी। नहीं बेटा, ये भेष है। श्वेत वस्त्र ब्रह्मचारी नहीं। श्यात शुक्ल लेसा भी ब्रह्मचर्य नहीं है। सुनो ध्यान से, करो बात है। शुक्ल लेसा भी महात्मा प्रणीत सागर जी, शुक्ल लेसा भी ब्रह्मचर्य नहीं है। देखो, हम आपको अंदर आगम खोज खोज के ला रहे हैं बेटा, तुम अभी समझ लो। शुक्ल लेसा भी ब्रह्मचर्य नहीं है। शुक्ल लेसा भी प्रथम गुण स्थान वाले जीव को हो जाती है। ग्रेवक में अभव में मिथ्या दृष्टि जो देव है, में कृष्ण लेसा वाले नहीं है, शुक्ल लेसा वाले देव हैं। और ध्रुव शुक्ल लेसा तो एक इंद्रिय मिथ्या दृष्टि को भी होती है। ये खड़िया मिट्टी, चूना मिट्टी, ये क्या है? शुक्ल लेसा, ध्रुव शुक्ल लेसा। सुंदर सुंदर सफेद वृक्ष बड़े बड़े खड़े हुए हैं, शुक्ल लेसा वाले हैं। कपास, बर्फ, हिमालय की बर्फ शुक्ल लेसा वाली है। ओले शुक्ल लेसा। इसलिए तन का गोरापन ये मोक्ष मार्ग नहीं है। और ज्ञानी भावों की शुक्ल लेसा भी मोक्ष नहीं भेज पाएगी। मोक्ष जाने के लिए शुद्ध रत्नातरी की निर्मलता चाहिए, साथ में शुक्ल लेसा होना चाहिए, साथ में शुक्ल लेसा होना चाहिए। इसलिए समझ भाई, समझ भाई, मित्र समझ। एक भी अब तुम बच्चे नहीं हो, 18 साल से ऊपर उठ चुके हो। वो 18 साल के ऊपर हो चुके, मतलब बेटा अब अपना अहित मत करो, अपना अहित मत करो। तुमको जैसे वोट डालने की क्षमता आ गई है, ऐसे आत्मा और पर वस्तु का निर्णय करने की क्षमता आना चाहिए। भाव शुक्ल लेसा भी एकांतिक मोक्ष का कारण नहीं है। महात्मा जी समझो सिंधु, भाव शुक्ल लेसा भी एकांत से मोक्ष का कारण नहीं है। और कहीं अविनाश भैया ये सोचे मैं 24 घंटे पूजा पाठ में रहता हूँ, मेरा मोक्ष हो जाएगा। अरे मित्र, अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव सुरक का देव भी छोटी मोटी जिन्हें प्रतिमाओं को नहीं, 500 धनुष अवगाहना जिनकी है, ऐसी विशाल जिन बिंबों का पूजन पाठ करता है, लेकिन तब भी अभव्यता का त्याग नहीं कर पाता शुक्ल लेसा के साथ। इसलिए पूजन पाठ में सुपयोग की व्याप्ति नहीं है। निर्णय होगा न्याय शास्त्र से। जब न्याय शास्त्र से बात करोगे तब तुमको समझ में आएगा कि भावों की दशा क्या है। इसलिए अन्यत्व भाव पर दृष्टिपात करो। आपके अंकुर, आपके विशुद्ध सागर तुम्हें मोक्ष नहीं भेज पाएंगे बेटा, निमित्त मात्र है। निर्णय आपको अपना करना पड़ेगा मित्र, अपना करना पड़ेगा। देवसा गुरु की उपासना करते हुए देखना, देवसा गुरु की उपासना सम्यदृष्टि नियम से देवसा गुरु की उपासना करेगा, लेकिन देवसा गुरु की उपासना करते हुए अन्यत्व पारणामिक भाव पर टिका रहेगा, तब वहां पर भी अन्यत पारणामिक भाव होगा। वो जानता है सुपयोग के साधन है ये हमारे, लेकिन साध्य तो मेरी परिणति ही है। इसलिए ज्ञानियों
सम्यक दृष्टि जीव किसी भी पर वस्तु पर आत्म भाव टिका करके अपनी आत्मा की वंचना नहीं करता। पुनः कहूं, सम्यक दृष्टि जीव किसी भी शुभ अशुभ के निमित्त भूत पर पदार्थों में आत्मबुद्धि करके निज आत्मा की वंचना नहीं करता। आज ही सुब्रसादी, आज अष्टमी, भगवान शीतलनाथ स्वामी का निर्वाण महोत्सव। आज ही मैं अभी आदिनाथ स्वामी की चरण निष्ठा में आपति मीमांसा ग्रंथ का अनुवाद पूरा करके आया हूं। और उस में अंतिम कार्य का जो है समंतबद्ध स्वामी की वो समझना चाहिए। इति माप मीमांसा। बोलिए मित्र। अब जो आपने संन्यास सागर द्रव्य आगम रूप में, द्रव्य श्रुत रूप में कारका को तो याद कर लिया, उसका एक एक भाव पकड़िए। इति माप्त मीमांसा। इस प्रकार जो आपति मीमांसा नाम का ग्रंथ है वह क्यों हिताहित मीचताम, हित अहित का विग्रह करने वाला जीव, सम्यक मिथ्या उपदेश, सम्यक उपदेश मिथ्या उपदेश में भेद विज्ञान कीजिए। महात्मा जी, अविनाश भैया, ज्ञानी, देह भिन्न आत्मा भिन्न बातें तो रटी हुई हुई है, ये भी भेद विज्ञान करो। जो उपदेश दे रहा है वो भेद विज्ञान के योग्य है। मैं किसी व्यक्ति के उपदेश को बिना भेद विज्ञान के स्वीकार ही नहीं करता हूं। उपदेश में भेद विज्ञान, यानी उपदेश में भेद विज्ञान। अरे यति सम्मेलन क्या, जहां भी तुमको कोई मौका देता है, माइक दिया है, विषय आपका, सभा किसी की हो, सभा का ध्यान रखते हुए विषय अपना छोड़ देना चाहिए। सुनो मैं क्या बोलूं, उपदेश में भेद विज्ञान, लेकिन संदर्भ के बाहर नहीं जाना चाहिए, समझ तो आई है। उपदेश में भेद विज्ञान। डॉक्टर साहब टेक अ वर्ड, मित्र लिखो जल्दी। उपदेश में भेद विज्ञान। जो जीव उपदेश में भेद विज्ञान नहीं जानते, वे उन प्रवचनकारों का शब्द जाल सुनकर अपने समय को बर्बाद करते हैं और श्रद्धा को तोड़ते हैं। जो लोग भेद उपदेश में भेद विज्ञान नहीं जानते गणेशी लाल जी, वे दुनिया के शब्द प्रपंच सुन करके अपनी श्रद्धा और तोड़ के चले जाते हैं। अब उनको उपदेश में भेद विज्ञान करना चाहिए। सम्यक मिथ्योपदेश आपति मीमांसा ग्रंथ में करें, सम्यक मिथ्योपदेश। ये जो उपदेश चल रहा है इसमें सम्यकपना कितना है और मिथ्यापना कितना है, इतना निर्णय होना चाहिए। प्रवचनकार अपने लक्ष्य की ओर ले जा रहा है कि आत्म लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। माना कि आपकी जलेबी की दुकान है, तो तुम घुमा फिरा करके जलेबी खाने से सिर दर्द ठीक होता है। जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। जलेबी रसवती, आप इतनी महिमा गा रहे हो क्योंकि दुकान तुम्हारी जलेबी की है। मालूम चला 1 घंटे ये जलेबी के व्यापार की बातें करते रहे, लेकिन आत्मा की बात नहीं कर पाए। क्या? इसलिए आहा, त्रिवल्लाचार्य स्वामी कहेंगे, प्रवीण मित्र हासन कर्नाटक, यदि जिस जीव का अभिप्राय मात्र श्रोताओं के लिए अपने व्यापार में फंसाने का उद्देश्य है, वो धर्म मंच पर बैठ करके व्यापार का प्रचार कर रहा है, उस व्यक्ति से कहते हत्यारी जिब्बा वाला तू है।
तेरी जीभ बागिन है, तेरी जिह्वा राक्षसी वागिन है, जो कि मेरे अंदर के तत्व को डस रही है और मुझे बैराग से दूर करके व्यापार में लगा रही है। आपकी राक्षसी जिह्वा है। हो, घर द्वार छोड़ के हार्दिक व्यापार कर रहा है। बेटा समझ, हे उपाधि की मीमांसा होना चाहिए, सम्यक मिथ्या उपदेश का भेद विज्ञान होना चाहिए। अब कहना सिद्धम चलो अपन घूमे आए। हो, कुछ नहीं मिलना बेटा, कुछ नहीं मिलना। एक दिन में ऐसा शब्द तुम्हारे अंदर चला गया, एक दिन में चला गया, भव भव के क्लेश मिट जाएंगे। भव भव के क्लेश मिट जाएंगे। औषधि पिलाई जा रही है और तुमने बत्ती बंद करके रखी है, तो क्या करेगी औषधि? ऐसी मैंने आपको तत्व परोसा, आपने तत्व की जिज्ञासा का द्वार बंद करके रख दिया है, तो कुछ नहीं कर सकता तत्व। धर्मात्मा सम्यक दृष्टि, अहिंसक, काम पुरुषार्थ भी करता है, तो अपने शरीर के शुक्र का नाश करने के लिए कोई ऐसी वस्तु का उपयोग नहीं करता जो कि मित्र वो बाहर का बाहर फेंक जाए। वो पुत्र को जन्म देगा, पुत्र को जन्म देगा, वो पापी होगा, ऐसा उपकरण लगाएगा जिससे संतान का जन्म न हो। वे मित्र ऐसी पापी जीव प्रवचन भी सुनेंगे, लेकिन ऐसा अपने मस्तिष्क में बुद्धि बिठा के आएंगे, हमें इनकी बात मानना नहीं है। कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए उपदेश, कुछ नहीं कर सकता उपदेश अभव्य जीव के लिए। जिनवाणी कुछ नहीं कर सकती। अभव्य के लिए जिनवाणी अकिंचित कर है। अभव्य के लिए जिनवाणी अकिंचित कर है। भव्य के लिए ही जिनवाणी कार्यकारी है। 18,500 वर्ष आपके सामने हैं। इतने काल में निर्णय कर सको तो कर लीजिए, अन्यथा तो सबको मालूम है जो होना सो होना ही है। फिर करुणा से बोल रहे हैं यहाँ पर। इसलिए मित्र, जो या भक्तो भक्तः, जो भक्त है, कस्य रत्नाते संयुक्त 31वां द्वासूत चल रहा है द्वितीय अधिकार का। तस्य जीवस्य मनुष्य जाने ही, उसे जानो, हे प्रभाकर भट्ट, हे प्रकाकर भट्ट, किम जानी ही, क्या जानू। इदम अग्रे वक्ष्यमाणम लक्षणम, आगे जो कहे जाने वाला लक्षण, इदम किम, वही क्या, आत्मन मुक्त्वा, आत्मन मुक्त्वा, आत्मा को छोड़ करके, किम विशिष्टम गुण निलयम गुण ग्रहम। चंदू भैया, अपने मोहल्ले में प्रवेश करता ही जीव, दीपक मनुष्य छोड़िए, घर की पालतू गाय, पालतू श्वान दूर से देख लेते, दूर से, ओ गाय श्वान तो बड़े बड़े जीव हैं, छोटी सी बर्रिया मधुमक्खी, यदि उसने इस कोने में छत्ता लगाया है ना, पूरे हार में, बाजार में, उद्यान में घूम के पराग लेके आएगी। लेकिन आप सोचो, पूरी सिटी में कितने मकान हैं, उसकी बुद्धि देखो, छेवसम देखो उसका,
वो वहीं ला के रखती है। देखा मधुमक्खी को? इसलिए ये होशियारी दिखाए आसिफ भैया विपिन विनी कि मैं अपने घर की गली जानता हूँ, गुरुजी अपने घर की गली जानता हूँ। अरे इससे तुम कौन महान हो? घर की गली तो बर्रैया भी मिट्टी लेके आती हैं, घर बनाती हैं, कहाँ कहाँ से मिट्टी ढो के लाती हैं। एक चिड़िया घोंसला बनाने के लिए तिनके उठा के लाती है चोंच में, वो वहाँ अनेक घरों को पार करके वहीं पहुँच जाती है। इसलिए गणेश भैया वो मनोज भाई हरियाणा से कह देना, घर की छत बनवाने के लिए ईंटें इकट्ठी कर लेना वो महानता का काम नहीं है, वो तो बर्रैया भी मिट्टी मुख में डाल के ले जाती है। बराबर महानता क्या है? गुणग्रहम। जैसे घर में पहुंचते हो ना, ऐसे मुमुक्षु जीव गुणग्रहम, गुणग्रह में प्रवेश करता है। अपने घर की बात करो मोहित, अपने घर की बात करो। तासो बैठ जा बेटा, बैठ जा। तासो तस्सैव जीवस्य अन्नुझेऊ निश्चयेन अन्यात् बहिर् द्रव्यम ध्येयम न होती। इसलिए निज आत्म द्रव्य से बहिर्द्रव्य ध्येय नहीं है। थोड़ा रुकोगे क्या? निश्चय निश्चय। सिद्धार्थ देख बालक, आप कई जगह ध्यान विद्या सीखने गए, ठीक है, चाहे विपस्सना हो, हठ योग हो, इनने कहाँ टिकाया? बैठ जाइए, स्थिर हो जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, श्वासों को देखिए। तो सांसों को देख के शांति तो मिलती है, इसमें कोई शंका नहीं है। सांसों को देखिए, लेकिन परमार्थ क्या कह रहा है? शरीर भंग मनः प्राणापान पुद्गलाना। आपने मुझे कहाँ रोक के रखा है? सांसों को देखिए, सांसों को जानिए। ये जड़ को ही दिखा रहे, जड़ को ही जना रहे हो। इसमें आत्मा का क्या स्थान? हटियो क्या कर रहा है सिद्धार्थ? हटियो क्या कर रहा है सिद्धार्थ? हो आप आसनों को बदलते जाइए, आसनों को बदलते जाइए, आसनों को बदलते जाइए, न कि आश्रम को बदलते जाइए। क्या करूं? जहां मैं हूं वो अलग क्षेत्र है, जहां तुम जा रहे हो वो अलग क्षेत्र है। जो जो ये सिखा रहे कि श्वासों पर ध्यान दीजिए, जो करे आसनों को बदलिए, इन मुनियों का धर्म है। ये 24 घंटे ऐसे स्थिर बैठे। आसन का योग में स्थान है, योग ही है, उपयोग नहीं है। कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनको मिट्टी के पात्र में ही निर्मित किया जाता है। सोने के बर्तन बनाओगे तो खराब हो जाएगी। बराबर? इधर देखिए, दूर मत जाओ, इन माताओं से मिलना। यदि सुंदर दही बनाना है, सुंदर दही बनाना है, अभी तुम एक प्रासों को मर्यादा की बात समझ के लिए गौण करके रखना। मैं सुंदर स्वच्छ थक्का अच्छा बढ़िया दही चाहिए, तो सोने की कुपरिया काम में नहीं आएगी। मिट्टी की दोहनिया में जमाओगे ना तो एकदम थक्का निकलता बेटा। वहां पात्र क्या है? मिट्टी। दही जमाने के लिए मिट्टी का पात्र, सुंदर पात्र,
और दूध तपाने के लिए मीठा मधुर स्वादिष्ट सुगंधित दूध तपाना है तो फिर हंडी लाइए मिट्टी की, स्वादिष्ट दूध तपता है, ठीक है ना। यह है पात्र। अरे वो हंडी पात्र है, दोहनिया पात्र है, वो दही नहीं है, वो दूध नहीं है। ऐसे आसन जो है ये पात्र है, ये ध्यान नहीं है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, यम, नियम, ये पात्र है, ध्यान नहीं है। चिद ब्रह्म की लीनता, चित्त का एकाग्र भाव, समर्शी भाव की अनुभूतियां, इसका नाम ध्यान है। अब जहां पात्र ही नहीं है, ध्यान क्या। स्थिर बैठना नहीं जानता, उनका चित्त स्थिर नहीं हो सकता। आपको विश्वास ना तो अभी प्रयोग करके देख लीजिए। जैसे मैं बैठा हूं, आप बैठ जाइए, अभी आपके मस्तिष्क में तरंगे उमड़ेंगी। बैठ के देखो सिद्धार्थ, अभी मस्तिष्क में तरंगे उमड़ेंगी बिल्कुल सीधे। और जैसे आप पेट को पिचका के बैठे, बस समझ लो दुर्बुद्धियां छा जाना प्रारंभ हो जाएंगी। या तो सो जाओगे या दुनिया का सोचते रह जाओगे। जैसे सीधे बैठते हैं आप, आनंद प्रारंभ। ये पात्र है, ये पात्र है। देहिक शक्तियां, आत्मिक शक्तियां, योग प्राणायाम करने से, शरीर के स्थिर करने से देहिक शक्तियां प्रकट होती हैं। उपयोग को पवित्र करने से आत्म शक्तियां प्रकट होती हैं। स्थिर बैठो, स्थिर। कुछ महसूस हुआ? आनंद आया? और ध्यान दो। एक और विद्या सिखाऊं। जिनका चित्त बार बार 5 इंद्रिय विषयों पर जाता हो, अभी आत्मा की बात ही नहीं कर रहा हूं, 5 इंद्रिय विषयों पर जाता हो, उनके चित्त को चुनौती है। जैसे शरीर को स्थिर कर लिया, अब फिर से हाथ पर हाथ रख लो। अब ऐसा करो, अपनी जिह्वा को मुख में ऐसा रख दो जैसे कोई सांप के फण को बांध के छोड़ दिया है। बिल्कुल हिलाना मत, ऊपर नीचे करो मत, सहज रहने दो। जीभ को सहज रहने दो, जिह्वा को सहज रहने दो। मंत्र नहीं पढ़ना, किसी का नाम मत लेना, कुछ मत सोचो, उसको स्थिर कर दो। अब सोचो, जीभ शांत हो गई ना, चित्त शांत हो जाएगा। जिनको मन शांत करके माला फेरना है, वे जीभ ना चलाएं तो मन नहीं भटकेगा। और जितने जोर जोर से जीभ चलाओगे, चप 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 चप, दूसरा जो सामना कर रहा है वो बेचारा और डिस्टर्ब हो जाए। कुछ लोग तो सीटी मारते, सीटी, जैसे पूरी दुनिया की यही माला फिर रहा हूं। तो बिगन कर रहे जो सीटी मारते हैं, ऐसे माला फिरते हैं, अज्ञानी लोग हैं। जीभ को स्थिर करो, बिल्कुल आवाज नहीं आना चाहिए। खांसना, खकारना, हुंकारना, फूंकारना कुछ नहीं। ये सांप बनना पड़ेगा। शांत बैठो। फिर अब देखिए आप
यदि आदमी को दौड़ाना चाहते हो राजेश, उसके दोनों हाथ पीछे बांध दो, अब कहो दौड़िए। उसके पीछे हाथ बांध देना, उससे कहना दौड़ भाई। आकाश कितना दौड़ेगा, गिर जाएगा बेटा। जितना द्रुत गति से दौड़ेगा उसके हाथ भी चलना चाहिए, तो यानी गति बनती है। ऐसे ही मन के दौड़ाने के लिए जिह्वा चलना चाहिए, और जीभ को बांध दो, रस्सी से नहीं बांध देना। नहीं, ओहो, रस्सी से नहीं बांध देना। एक बात कहूं व्यवहारिक, कुछ लोग अपने सुख दुख देखते हैं। सुब्रसार एक व्यक्ति का बच्चा छोटा था, वो कहता माँ से मुझे जाना लघुशंका। अब अपनी भाषा में, तोतली भाषा में, तुम समझ गए। उसकी माँ इतनी पागल ठहरी, उसने बच्चे के कपड़े में लघुशंका ना कर ले और खोलने का समय नहीं, उसको रस्सी से बांध के रख दिया। और बालक सहन नहीं कर सका, और जब वो लघुशंका ऊपर चढ़ गई, बच्चे की मृत्यु हो गई। जब बच्चा खत्म हो गया तब ध्यान गया, अरे मैंने खोला नहीं था। ऐसे पागलपन करते लोग। कोई कथा नहीं सुना रहे, घटना घटी है। भोपाल में आप वहीं थे, कोई जैन ही था, उसने गाड़ी में बच्चे को बिठा दिया और बाजार घूमने निकल गया। पूरे कांच बंद कर दिए, एसी चालू था, बच्चे की दम घुट गई, सांस नहीं ले पाया। प्रकृति के साथ रहना सीखो। आओ मित्र, निज गृह जाओ। कभी कभी ये विद्या सिखाते समय तन में डर भी लगता है, कहीं आप अंदर गहरे में डिप्रेशन में ना चले जाओ। क्योंकि आपको बोध होना चाहिए, यदि ये मशीन रखी रहती आपकी माइक की, जब अच्छे माइक लगे होते हैं, बड़ी मशीनें होती हैं, उन पर बेटा पंखा लगा रहता है, गर्म ना हो जाए। तो थोड़ा ध्यान रखना। ध्यान करते समय, ये पंखे की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे जो तुम्हारे ऊपर चल रहे हैं, अनुप्रेक्षाओं का पंखा लगा के चलना, और साम्य भाव का पंखा लगा के चलना। मानवता का नाश करके ध्यान नहीं करना है, मानवता को जीवित रखते हुए ध्यान करना। समझ में आ रहा है हिमांशु? इसलिए गुणग्रहम तासु तस्य जीवस्य अनुज निश्चयन अंतर बहिर् निश्चयन अन्न बाह्य द्रव्यम ध्येयम न होते, निश्चय से अन्य बाह्य द्रव्य ध्येय नहीं होते। तथाहि विभारिण वीत्रा सर्वग प्रणीत। महात्माओं समझो, ये युवा आज आपके युवा, क्योंकि अविनाश को तो विधान पूजा से फुर्सत ही नहीं है। समझो मित्र, आपके जो विद्वान हैं, जो तुम्हारे दर्शन में नहीं भी, वो भी आडंबर बढ़ चुके हैं। अब महा आरतियाँ बड़े बड़े बहुत तामझाम बढ़ गए। अब भक्तंबर के दीपक और बढ़ गए, ये बढ़ते चले जा रहे हैं। सो ये युवा मंदिर में आते हैं, और मंदिर में आकर के देखते हैं मुझे ध्यान करना है, तो आपको पता होना चाहिए जा रहे दूसरे दर्शनों में। दृष्टांत दिखाऊंगा आपको, सिद्धार्थ खड़े हो जाओ। हे बालक जगह जगह घूम के आया है ध्यान के लिए, आपके यहाँ भी घूम के आया है, आपके यहाँ घूम के आया है। वो स्पष्ट बोला हमसे, इतना क्रियाकांड छा चुका, उनको समय नहीं है तत्व बताने का, आपके पास घूम के आ गया है। अब सोचिए, मतलब जो जैन दर्शन की अंतिम विद्या, मोक्ष जाने की अंतिम कला क्या विनाश? ध्यान। भैया सुन, जिस दर्शन में मोक्ष जाने की
जो विद्या है उसका नाम ध्यान। बिना ध्यान के निर्वाण नहीं, बिना ध्यान के निर्वाण नहीं। अब मनीष भाई जो वो अपने दूसरे प्रकार का ध्यान करता है, वो पेपर पढ़ लेता, सीमा कर ली स्थान की, अब पेपर पढ़ रहा, बोले क्या कर रहा, सामा कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ मैं। तो मतलब पाठ करना, पेपर पढ़ना, यहाँ की बातें करना, मात्र स्थान को आपने नियत कर लिया है, इसको यहाँ प्रधानता नहीं दी जा रही है। यहाँ पर तो यदि ये विषय इन युवाओं के बीच में ये कहा जाए कि तुम लोगों की योग्यता पूजन पाठ तक की वो करो, आप ऐसे ही कहते रहे ना, भी धीरे से या तो निश्चय एकांत की ओर चले जाएंगे या अन्य विपश्यना आदि में चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो ये कहा तुम्हारी योग्यता नहीं है, तो वो ये सोचता है कि यहाँ योग्यता नहीं है, दूसरी जगह योग्यता होगी ना, वहां कर लूंगा ना। जबकि ध्यान स्तव, तत्वानुशासन, ज्ञानार्णव, आत्मानुशासन, अमृता स्थिति, षटखंडागम, कार्तिकप्रेक्षा, आदि पुराण, इन महान ग्रंथों में ध्यान की विशद व्याख्या की गई है। इन ग्रंथों को मैंने नाम लिए वैराग्य मणिमाला, ज्ञानांकुश और झड़ पहुड़, ये ध्यान के ग्रंथ है जैन परंपरा में। भोपाल में मनीष ओसवाल समाज ने एक पुस्तक निकाली, उसमें लिखा योग साधना। भोपाल में हमारे भैया जी भोपाल से आए, ये देखते दूर से, बोले योग साधना, तो मालूम प्रभावित क्या होते, बोले योग साधना, बोले ओसवाल समाज ने निकाली पुस्तक योग साधना। ग्रंथ मेरे पास आया, अहो आश्चर्य, ये कवर देख के प्रभावित होकर रख दिए योग साधना। मालूम उसे था क्या, योग सार योगेंद्र स्वामी का, समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का, इष्टोपदेश पूज्यपाद स्वामी का, ये 3 ग्रंथ छपे हुए थे योग साधना। अब इनसे प्रश्न करो, रामदेव जी के पास कोई एक उनका चेला है, तो उसने एक पुस्तक निकाली न्याय पर, नीति पर। अब ये लोग दूर से पढ़ेंगे, बोले अरे वहां से पुस्तक आई है। वो पुस्तक में सोमदेव सूर्य की नित्य लिखी रखी हुई थी, पूरी सोमदेव सूर्य की पूरी नित्य लिखी रखी हुई थी। हमने कहा ओहो हो, हमारे लोग बाहर से खरीद रहे हैं और यहाँ रखा हुआ है, उसे देख नहीं रहे हैं। बैठो ज्ञानी। निश्चय ध्यान, विभार ध्यान, ध्यान की 2 विद्या अलग अलग हैं। निश्चय ध्यान में बहिर्द्रव्य का आलम्बन नहीं होता, बहिर्द्रव्य ना होती, जिसे ध्याया जाए उसका नाम ध्येय, ठीक है, जिसे किया जाए उसका नाम ध्यान, जो करता है उसका नाम ध्याता। ध्यान करने वाला ध्याता, जिसका आलम्बन ध्येय, जो किया जा रहा वो ध्यान। तो ध्यान, ध्याता, ध्येय, विभारने से इनमें भेद। निश्चय से ध्यान, ध्याता, ध्येय के विकल्प की जहां अभाव हो जाता है, ऐसा परम योगी पुनः कहना ठूंठवत, ठूंठ समझते ना, ठूंठवत, ठूंठवत जैसे सूखा वृक्ष, सूखा वृक्ष न हिलता न ढुलता है, पत्थर की चट्टान न हिलती न ढुलती है। आहा, तिन सुथिर मुद्रा देखो, उपल मृग खाज खुजावते। तिन थिर मुद्रा देख, उपल मृग खाज खुजावते। मुर्राज इतने लीन थे। एक मृग आता है, स्थिरता देख करके पत्थर समझता है
और रगड़ता है उनसे अपने शरीर, खुजली खुजा के निकल जाता है। वे योगेश्वर हिलते भी नहीं है। ऐसे मुनियों के कोटि कोटि प्रणाम। मृग पत्थर समझ करके खुजली खुजा के निकल गया, पर योगी हिले नहीं। यह निर्विकल्प ध्यान, निर्विकल्प ध्यान, विकल्प शून्य ध्यान। या नहीं कह रहे विचारों पर विचार करो, श्वासों पर विचार करो, नहीं। तथापि यदि यहां तक नहीं पहुंच सकती हो तो क्या ध्यान ना करें? हाँ करो। तो क्या करें? विभारणे वीत्रांग सर्व प्रणीत, विभारने से वीत्रांग सर्व प्रणीत शुद्धा तत्प्रवृत्ति, शुद्धा तत्व इत्यादि कहने वाले षट द्रव्य पंचाशिकाय सप्त तत्व नोपदा विषय, छह द्रव्य पंचाशिकाय सात तत्व और 9 पदार्थ। विषय सम्यक श्रद्धान ज्ञान, इन पर सम्यक श्रद्धान करो, इनका सम्यक ज्ञान करो। और अहिंसा आदि व्रत शील पर पालन रूपस्य, ध्यान दीजिए, 5 पाप में लिप्त ध्याता नहीं हो सकता। संग त्याग कषायाणाम निग्रहोद्धारणाम मनोक्षरम जये चेति सामग्री ध्यान जन मने। माँ सुंदर भोजन चाहिए, माँ सुंदर भोजन चाहिए, इतने शब्द से नहीं मिलेगा। उसको मेरे मित्र आटा गूंथने के लिए परात भी चाहिए, लोटे में पानी भी चाहिए, चूल्हा भी चाहिए, तवा भी चाहिए, चमीटा भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, तब एक सुंदर रोटी बिना जले, बुद्धि भी चाहिए। ये तो मालूम चला कि ज्ञानचंद जी पार्टी ने आटा तो भर दिया था, लेकिन बेचारे पुण्यहीन को दे दिया, उसने खुजले कुत्ते जैसी रोटियां बना दिए। भाग गई, फूट गए। राजेश, जिनकी पत्नियां भोजन नहीं बनाना जानती, उन बेचारों का जीवन तो बिगड़ गया। अरे मुझे इसलिए मालूम है, मैं सोचता हूँ मैं तो एक दिन के लिए आया इनके यहाँ, इनके बेचारों के स्वामियों का क्या होता होगा। अब विषय पकड़ना, सुंदर रोटी बनाने के लिए माँ बुद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? सामग्री सब मिल जाए और बुद्धि नहीं मिली तो आटा राख हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब सुनिए, सामग्री, ध्यान की सामग्री, संग त्यागा, सबसे पहली सामग्री परिग्रह का त्याग। हीरे मोती जेब में भरे हैं और कह रहा आत्मा का ध्यान कर रहा हूं, 24 घंटे चिंता रही कोई लुटेरा न छीन ले जाए, ध्यान हो रहा वहां पर। तो परिग्रह का त्याग, संग त्याग, परिग्रह का त्याग, निग्रह, निग्रह कसायों का निग्रह, जय इंद्रिय मन पर विजय, सामग्री ध्यान जन्म रहे। इतनी सामग्री तुम्हारे पास है और बुद्धि है, चित्त एकाग्र, तो ध्यान होगा, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा आचार्य प्रवर भगवान राम सेनाथ नांग सेन स्वामी ने आत्मानुशासन जी ग्रंथ में लिखा है। वैराग्यम तत्विज्ञानम तत्प्रीति, छत्र चूड़ामणि में लिखा है। वैराग्य होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तत्व में प्रीति होना चाहिए। शील व्रत भेद रत्न निश्चय
वीतराग सदा आनंदिक रूप, वीत राग सदा आनंदिक रूप, सुख सदा रसा स्वाद, सुख रूपी सुख रस से आशा से परिणत निषिद्धा तत्व सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूपस्य अनुचरण रूप अभेद रत्नात्यम योसु भक्तस्य अभेद रत्नात्रय का जो भक्त है तस इदम लक्षणम जानी ही, उसका लक्षण जानो। इदम किम, यह क्या, इदम किम कातन पढ़ रहे ना व्याकरण, इदम किम यह क्या। यद्यपि विभारेण पुरुषेण विभार से सविकल्प अवस्थायाम, सविकल्प अवस्था में चित्त स्थिरकरणार्थम, चित्त के स्थिर करने के लिए देवेंद्र चक्रवर्ती भी विभूति विशेष कारणम, जो विभार है ना, बिना विभार के निश्चय की उपलब्धि असंभव है। पढ़ लीजिए यहाँ पर, देवेंद्र चक्रवर्ती आदि विभूति विशेष कारणम परंपरा, जो विभार ध्यान है, विभार रत्नात्रय है, वो चक्रवर्ती देवेंद्र आदि विभूति का कारण है परंपरा। और परंपरा से हुआ भी शुद्धा प्राप्ति हेतुभूतम, परंपरा से शुद्धात्मा की हेतु की प्राप्ति हेतुभूत पंच परमेष्टि रूपस्थो, जो पंच परमेष्टि उनका मनीष विभारने से जो परंपरा से मोक्ष का हेतु है, ऐसे पंच परमेष्टि स्तव भगवान की स्तुति करो। वस्तु तत्व गुण स्तनादिकम, वस्तु तत्व गुण स्तवन करो। वचन स्तुतम भवति, वचन से स्तुति होती है। मनसाम अक्षरादि रूपादिकम, और मन से उनके अक्षरादि रूप का प्राथमिका नाम ध्येयम भवति। सुनिए, मंत्राक्षर, बीजाक्षर, पिंडस्थ, सुना ना, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम, पिंडस्थम स्वाद चिंतनम। मित्र सुनो, धीरे धीरे, हाड़ू हाड़ू। पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम, पिंडस्थ चिंतनम, रूपस चिद्रूपम, रूपातीतम निरंजनम, रूपातीतम निरंजनम, पिंडस्थम, पिंडस्थम स्वात्मस्थ। आत्मा का चिंतन करना पिंडस्थ ध्यान है। बीजाक्षरों का अ, सी, आ, उ, सा ध्यान करो। पदस्थ, पदस्थ, आ, सी, आ, उ, सा, अलग अलग पदस्थ ध्यान है। और आ से लेकर के हाथ क्षेत्र पर्यंत अंग अंग पर बीजाक्षरों का ध्यान करना, ये पदस्थ है। स्वात्मा का चिंतन करना, ये पिंडस्थ है। रूपस्थम चिद्रूपम, चेतन शुद्ध सिद्ध परमात्मा का ध्यान, अथवा समोष्ण में विराजित तीर्थंकर का ध्यान, ये रूपस्थ है। रूपातीतम निरंजनम, कर्मंजन शून्य निज भगवान आत्मा का ध्यान करना, ये रूपातीत ध्यान है। समय है मित्र, चित्त, मन, अंतःकरण, ये सब पर्यायवाची नाम है। चित्त यानी मन, अंतःकरण मन, मनोज मन, भाव इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय, दोनों को सहयोग करने वाला नौ इंद्रिय, इसका नाम है मन।
नो इंद्री, मन का नाम है नो इंद्री, इसे संभाल लिया। फिर ध्यान ग्रंथ कहते, राजे सुनो, इंद्रियाणाम प्रवत्तुः निर्वत्तुः मनः प्रभु, मनः जयेत् यस्मात् तस्मात् जितेन्द्रियः। इंद्रियाणाम निर्वत्ति प्रवत्तुः मनः प्रभु, मनः जयेत् यस्मात् तस्मात् जितेन्द्रियः। इंद्रियों की प्रवृत्ति में, इंद्रियों की निवृत्ति में कोई प्रभु है, स्वामी है, उसका नाम मन है। मना जयेत यस्मात्, जिसने मन को जीत लिया, सा जितेंद्रिया, वह जितेंद्रिय है। पुनः मित्र इस पर बात करूंगा, मन की बात कर लो, इंद्रियों की बात कर लो, और ऊपर जाओगे, न मन न इंद्रियां, ज्ञान। ज्ञान, भाव इंद्री, भाव मन, ये सब ज्ञान की धारा, चित्त भाव चित्त सब आत्मा की धारा है। इसलिए ज्ञानी, अब समय देखो, जरूर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसलिए शुद्धात् पंच इंद्रिय तद रूपादिकम, अक्षर उपाधि प्राथमिका नाम, प्राथमिक लोगों को इनका ध्यान करना चाहिए ध्येय होती। तथापि पूर्वोक्त निश्चय रत्न प्रणत काले, पूर्व रत्न निश्चय रत्न काल में केवल ज्ञान आदि अनंत गुण प्रणतः, केवल ज्ञान गुण से प्रणत शुद्धात्मेव ध्येयम, शुद्ध आत्मा ही ध्येय है। इति भावे अत्रिदम तात्पर्यम, यहाँ पर तात्पर्य सो शा अनंत ज्ञानादि गुण शुद्धात्मा ध्येय भणता, जो शुद्ध अनंत ज्ञानादि गुण शुद्धात्मा ध्येय का है, सा एव निश्चय उपाधि थी, वही निश्चय से उपाधि है, शेष गे है, हे है, ऐसा जानना चाहिए। आत्मा स्वभावम परिभाव